जोहार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग बूलियन अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 6 वीवीआई क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहे हैं। आइए हम लोग करते हैं लैटिस एज अलजेब्रिक सिस्टम। तो हमने अभी अभी देखा है कि लैटिस एज पोसेट क्या होता है, और अब हम लोग देखेंगे लैटिस एज अलजेब्रिक सिस्टम में हम लोग लैटिस किसे कहते हैं। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट एल लेते हैं और उसे टुगेदर विद टू बाइनरी ऑपरेशन मीट एंड ज्वाइन के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, एल कॉमा मीट कॉमा ज्वाइन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं। लेकिन अगर ये कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो पहला प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव, दूसरा एसोसिएटिव और तीसरा एब्जॉर्प्शन। कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और एब्जॉर्प्शन। तो इसको आप याद करने के लिए बहुत ही सिंपल फंडा लगा सकते हैं। क्या? तो CAA है ना। देखिए, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड एब्जॉर्प्शन। CAA, CAA एक कानून आया था, CAA है ना, ऐसा याद कर सकते हैं। देखिए, एसोसिएटिव और एब्जॉर्प्शन, बस ये तीन को अगर सेटिस्फाइड करे तो फिर हम लोग किसी भी नॉन एम्प्टी सेट एल को क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं। पहला कॉम्यूटेटिव ये कि अगर आप एल से दो एलिमेंट ए कॉमा बी लेते हो तो ए मीट बी, बी मीट ए बराबर होना चाहिए, ए जॉइन बी, बी जॉइन ए बराबर होना चाहिए। एसोसिएटिव में क्या होता है, ए मीट फिर ए बी सी। अगर तीन एलिमेंट लेते हो एल से नॉन एम्प्टी सेट से तो ए मीट बी मीट सी बराबर ए मीट बी फिर मीट सी, और फिर ए जॉइन बी मीट जॉइन सी बराबर फिर ए जॉइन बी फिर जॉइन सी, ऐसा होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर दो एलिमेंट आप एल से लेते हो तो ए मीट ए जॉइन बी, ठीक है ना, ए मीट ए जॉइन बी बराबर ए होगा, या फिर ए जॉइन ए मीट बी बराबर ए होगा। दी लैटिस एल टुगेदर विथ मीट एंड जॉइन, है ना, मीट एंड जॉइन के साथ अगर लिखा जाए एल मीट कॉमा जॉइन इज कॉल्ड लैटिस, ठीक है ना। तो यही है लैटिस एज एन अलजेब्रा का डेफिनेशन। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है, लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ लैटिस, ये भी आई है। अगर ये आया तो 16 मार्क्स में आएगा, कन्फर्म रहिए, इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए L1 और L2 दो आप कह सकते हैं लैटिस है। अगर L1 और L2 दो लैटिस है तो उस केस में आपको शो करके दिखाना होगा कि L भी, मतलब L1 इंटू L2 भी लैटिस है, मतलब उसका प्रोडक्ट भी लैटिस है। अगर दो लैटिस है तो उसका प्रोडक्ट भी लैटिस है। आपको ये चीज़ प्रूव करके दिखाना है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल फंडा है। तो अगर आप मान के चलते हैं कि दो लैटिस है L1 और L2, तो उसमें से तीन एलिमेंट A1 A2 A3 मान लीजिए, और L2 से B1 B2 B3 मान लीजिए, और उसका जो मीट मतलब कि आप कह सकते हो जो उसका सुप्रीमम होगा, इन्फीमम होगा, उसी के अंदर होगा। ऑब्वियस सी बात है। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ जो है कि उसके अंदर होंगे, ठीक है ना। वो सब चीज़ हम लोग जानते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा है, आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। लैटिस एज एन अलजेब्रा का यहाँ पर पूरा इस्तेमाल करेंगे, भरपूर इस्तेमाल करेंगे। तो क्या कहता है कि शो डेट एल इज लैटिस अंडर द ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन जॉइन और मीट। तो सबसे पहले हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को दिखाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बढ़ जाएंगे, है ना। तो A1 B1 मीट A2 B2 दिया हुआ है। A1 मीट आपका A2 और B1 मीट B2, इस प्रकार से मीट का ऑपरेशन दिया हुआ, फिर जॉइन का भी ऑपरेशन दिया हुआ है। और A1 B1 और A2 B2 आपका जो है कि कैपिटल L से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है नोट में कि L मीट जॉइन इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ L1 मीट जॉइन, आप देख लो, है ना, उसका जो है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट कहलाता है। अब क्या है, प्रूफ में हम लोग क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेंगे, कहाँ से, तो कैपिटल L से, मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ L1 L2, है ना, वहाँ से लेंगे। तो बी एनी टू एलिमेंट ऑफ L, और A1 A2 कहाँ से होगा, तो L1 से होगा, और B1 B2 कहाँ से होगा, तो L2 से होगा। तो नाउ सिंस L1 इज लैटिस, चूंकि L1 लैटिस है तो उसका मीट और उसका जॉइन उसी में होगा, मतलब सुप्रीमम इन्फीमम उसी के अंदर होगा। उसी प्रकार से L2 अगर लैटिस है तो उसका मीट उसका जॉइन उसी के अंदर होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पर बात को यहाँ पर समझेंगे क्या, कि हम लोग को यहाँ पर क्या दिखाना, हमको L को क्या, कैपिटल L मतलब L1 इंटू L2 को क्या दिखाना, लैटिस दिखाना। तो उसके लिए हम लोग अलजेब्रिक डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए पहले दिखाएंगे कम्यूटेटिव है, दूसरा दिखाएंगे एसोसिएटिव है, तीसरा दिखाएंगे एब्जॉर्प्शन है। तो चलिए बारी बारी से करते जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हम लोग लिखे हैं, तो सिमिलरली कर दिए। इसके बाद A1 B1, अब यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन पहले डिफाइन कर लेते हैं। A1 B1 ऑर्डर्ड पेयर्ड L1 से है, L से, कैपिटल L से, L1 से नहीं, और A2 B2 कैपिटल L से है। तो उसका मीट जो जैसा डिफाइन किया गया था, A1 मीट A2 और B1 मीट B2, चूँकि A1 मीट A2 L1 में है, क्योंकि L1 आपका लैटिस है, B1 मीट B2 भी लैटिस में ही होगा, मतलब L2 में होगा। तो इसी वजह से L1 L2 में, इसीलिए L में वो जरूर होगा।
अच्छा A1 B1 ज्वाइन A2 B2 आप देख सकते हो, तो A1 ज्वाइन A2 B1 ज्वाइन B2 वो भी L में ही होगा, समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि मैं कारण लिख रहा हूँ नीचे, क्योंकि A1 मीट A2 बिलोंग्स टू L और A1 ज्वाइन A2 बिलोंग्स टू L1 एंड A2 B1 ज्वाइन B1 मीट B2 बिलोंग्स टू L2 एंड B1 ज्वाइन B2 बिलोंग्स टू L2, मैंने लिख दिया हूँ, ठीक है ना? हेंस मीट एंड ज्वाइन आर द बाइनरी ऑपरेशन, है ना, डिफाइंड ऑन L। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले दिखाएंगे, फिर एसोसिएटिव, फिर तीसरा एब्जॉर्प्शन। कॉम्यूटेटिव में क्या होता है, ए ज्वाइन बी बराबर बी ज्वाइन ए होना चाहिए, और ए मीट बी बराबर बी मीट ए, बस इतना ही तो दिखाना है। तो सिंपल है कि अगर हम लोग A1 B1 मीट A2 B2 मान के चलते हैं और दो एलिमेंट L से ले लेते हैं, कैपिटल L से, तो A1 और B1 और A2 B2 में जो मीट है वो उस प्रकार से डिफाइंड है कि मीट बीच में लग जाता है दो एलिमेंट के। और आप A1 मीट A2 को आप A2 मीट A2 A1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हो? क्यों? क्योंकि L1 आपका लैटिस है, इसी वजह से दोनों में आपस में कॉम्पिटिटिव फॉलो करेगा, इसीलिए A1 मीट A2 को A2 मीट A1, उसी प्रकार से बगल वाला को भी लिख सकते हैं। अब A2 B2 एक साथ हो जाएगा, A1 B1 एक साथ हो जाएगा, मीट बीच में लग जाएगा। तो आपने देखा कि मीट जो है कि कॉम्पिटिटिव है ना? ठीक इसी प्रकार से आप जो है कि जॉइन को भी कॉम्पिटिटिव शो कर सकते हो। सिमिलरली यू कैन शो दैट जॉइन इज ऑल्सो कॉम्पिटिटिव। नाउ वी शैल शो दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करेंगे, तो उसके लिए तीन एलिमेंट लगता है, A1 B1 A2 B2 A3 B3, है ना? ऑर्डर पेड ले लीजिए। अब हम लोग करेंगे क्या, A1 B1 मीट फिर ब्रैकेट A2 B2 मीट फिर A3 B3 को हम लोग एसोसिएटिव करके दिखा देंगे कि A1 B1 मीट A2 B2 एक साथ, फिर A3 B3 अलग हो जाएगा, ऐसा दिखाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, A1 B1 को अलग कर दिए, मीट को है, फिर A2 A3 को एक साथ करेंगे मीट के जरिए, फिर B2 B3 को भी, और इस प्रकार से फिर A1 और A2 A3 मीट को एक साथ करेंगे, फिर B1 के लिए भी वही, B1 B2 B3 के लिए भी वही। तो आपने क्या देखा, A1 मीट A2 ब्रैकेट A2 मीट A3 आया, और चूंकि आपका L1 क्या है, लेटिस है, इसी वजह से ये एसोसिएटिव होगा, इसी वजह से A1 A2 एक साथ हो जाएगा और A3 को अलग कर देगा बाय द एसोसिएटिव लॉ, ठीक है ना? इसी वजह से A1 मीट A2 ब्रैकेट जहाँ पर है वहाँ पर टूट करके A1 और A2 में ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक इसी प्रकार से B के लिए भी होगा, और आपको मालूम है पहला के साथ चल के निकल जाएगा, और A1 मीट A2 और B1 मीट B2 अलग हो जाएगा, फिर बीच में मीट, फिर A3 B3 हो जाएगा। बहुत बोलना पड़ता है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या है, A1 मीट A2 में फिर मीट को बांटेंगे, A1 B1 हो जाएगा, फिर A2 B2 हो जाएगा, फिर मीट A3 B3। तो आपने क्या देखा ऐसा, अच्छा हम लोग ऐसा कर क्यों पा रहे हैं, बाय द गिवन डेफिनेशन ऑफ मीट एंड ज्वाइन जो दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग कर पा रहे हैं। तो हमने देखा क्या देखा भाई, A1 B1 मीट A2 B2 फिर मीट A3 B3 बराबर आपने देखा, देखिए, है ना? इसी वजह से जो मीट है वो एसोसिएटिव हो गया अंडर L, है ना, कैपिटल L। सिमिलरली वी कैन शो दैट जॉइन इज ऑल्सो एसोसिएटिव। अब हम लोग एब्जॉर्प्शन दिखाएंगे, तो एब्जॉर्प्शन के लिए दो ही एलिमेंट लेते हैं और एक एलिमेंट को रिपीट करते हैं। तो A1 B1 और A2 B2 ले लेते हैं और A1 B1 को रिपीट कर लेते हैं। मीट और जॉइन दोनों का इस्तेमाल होता है एब्जॉर्प्शन में, पहले मीट होता है, फिर जॉइन होता है, फिर जॉइन होता है, फिर मीट होता है। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं, पहले ज्वाइन भी कर सकते हो फिर मीट भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। मीट हुआ, फिर A1 B1 फिर ज्वाइन A2 B2। अच्छा, बहुत बच्चों को क्या होता है ना कि मीट किसको बोलते हैं, ज्वाइन किसको बोलते हैं, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो उसके लिए हम एक ट्रिक देते हैं, शॉर्टकट ट्रिक। देखिए मीट का मतलब क्या होता है, मीट जो आप लोग खाते होंगे, है ना, समझ रहे ना? अब मीट बनता कैसे, बकरा को बलि देते हैं। बकरा को कहाँ पर बलि देते हैं, तो नुकीला कुछ होना चाहिए, है ना? नुकीला में घुसाओगे तो बकरा का बलि होता है। तो ये जो नुकीला ऊपर की और शार्प एज है ना, वही बकरा को बलि दे रहा है, तो वहीं से मीट बन रहा है, तो वो मीट है, समझ ले। और बाकी बात, वो अगर मीट है तो उधर बगल वाला उसका ज्वाइन, समझ रहे ना? शॉर्टकट ट्रिक याद रखिएगा। तो ये अब यहाँ पर इतना क्लियर हो गया। एब्जॉर्प्शन में हम लोग क्या दिखाएंगे, A1 B1 मीट A1 B1 फिर ज्वाइन A2 B2। तो A1 B1 फिर मीट हो गया, फिर A1 और ज्वाइन A2 हो गया, फिर बीच में कॉमा B1 ज्वाइन B2 हो गया। फिर हमने मीट को भी बांट दिया, A1 मीट A1 ज्वाइन A2, ठीक है ना? B1 के लिए भी वही सेम। तो आपने देखा कि चूंकि L1 मेरा और L2 मेरा लेटिस है, इसी वजह से एब्जॉर्प्शन उसमें होल्ड होता है, इसीलिए A1 मीट A1 ज्वाइन A2 बराबर A1 होता है, आपको मालूम होगा। इसी प्रकार से B1 भी हो गया। चलिए हम लोग देखें क्या कि यहाँ भी जो ऑर्डर्ड पेयर वाला जो एलिमेंट बन रहा है L से, तो वो भी एब्जॉर्प्शन ही हो रहा है ना? वो भी यहाँ पर एब्जॉर्प्शन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब तीनों चीज़ को सेटिस्फाइड कर गया, इसलिए जो L है, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू लेटिस L1 L2 इज ए लेटिस, प्रूफ हो गया, द L इज ए लेटिस। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट लेटिस। कंप्लीट लेटिस किसे कहते हैं, बस सिंपल सी बात है। देखिए वैसा लेटिस,
है ना, वैसा लैटिस जिसके हर एक सबसेट का सुप्रीमम इन्फीमम उसी में एग्जिस्ट करे, तो वही लिखा हुआ हूँ मैं, है ना। चलिए पढ़ते हैं। लैटिस एल इज कॉल्ड कंप्लीट लैटिस इफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट, हाँ नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, एल हैज इट्स सुप्रीमम एंड इन्फीमम इन एल, है ना। और लैटिस में क्या होता है कि हर एक दो एलिमेंट का सुप्रीमम इन्फीमम उसी में एग्जिस्ट होना चाहिए, या फिर वैसा सबसेट जिसमें दो एलिमेंट हो और उसका सुप्रीमम इन्फीमम उसी में हो। लेकिन यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है कि दो एलिमेंट वाला ही सबसेट होना चाहिए। यहाँ पर बोलता है कि हर एक एलिमेंट, हर एक सबसेट जिसके पास अनगिनत या फिर कितना भी रहे हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन उसका इन्फीमम सुप्रीमम उसी में एग्जिस्ट कर जाए, उसी सेट में जो नॉन एम्प्टी लिए है उसी में अगर कर जाए तो फिर उसको लैटिस कहेंगे। डेट्स ऑल। अब मॉड्यूलर लैटिस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कर लीजिए डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन कर लीजिए, क्योंकि 9 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है ना उसमें देता है, और उसमें 16 नंबर आपको मिल जाएगा छोटा छोटा डेफिनेशन लिखने के जरिए ही। तो चलिए ये सब कर लीजिए। मॉड्यूलर लैटिस क्या है? लैटिस एल इज सेड टू बी मॉड्यूलर लैटिस। कोई भी लैटिस एल को हम लोग क्या कहते हैं? मॉड्यूलर लैटिस कहते हैं। इफ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एल, अगर ए बी सी आप एल से लेते हो, वी हैव, तो उस केस में पहला तीसरा से रिलेट कर जाए तो उस केस में पहले ज्वाइन होगा मॉड्यूलर, पहले ज्वाइन होगा, ठीक है ना, मॉड्यूलर, ठीक है ना। मॉड्यूलर पहले क्या होगा? ज्वाइन होगा। इसको आप ऐसा याद कीजिए, मॉड्यूलर को मंजू, क्या? मंजू, म से मॉड्यूलर और जौ से ज्वाइन, पहले ज्वाइन होगा, ठीक है ना। म से मॉड्यूलर, जौ से ज्वाइन, मंजू, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया आपका ए ज्वाइन बी मीट सी बराबर ए ज्वाइन बी फिर मीट सी, है ना। ट्रिक मैं बहुत दूंगा याद करने का, बहुत इजी ट्रिक है। तो ऐसा अगर होता है तो मॉड्यूलर लैटिस कहते हैं। अगर एल लेस देन इक्वल इज कोई लैटिस है और पी क्यू आर 3 एलिमेंट है तो पी जरूर आर से रिलेट करेगा, और उस केस में क्या होगा? उस केस में पी ज्वाइन क्यू मीट आर बराबर आपका होगा पी ज्वाइन क्यू फिर मीट आर, ठीक है ना। ये हो गया मॉड्यूलर लैटिस हो गया। अब आपको प्रूफ करना है टू लैटिस एल एंड एम आर मॉड्यूलर इफ एंड ओनली इफ एल बाई एम इज मॉड्यूलर। मतलब दो लैटिस है एल और एम मॉड्यूलर है, और आपको दिखाना है एल और एम मॉड्यूलर है, एल बाई एम मतलब एल इंटू एम मॉड्यूलर है। और अगर आप इसको लेके चलेंगे कि एल बाई एम मॉड्यूलर है तो एल और एम को आप दिखाइए मॉड्यूलर है, इफ एंड ओनली इफ का क्राइटेरिया दिया हुआ इसी वजह से। तो चलिए करते हैं। हाँ, तो प्रूफ में लेट कर लेते हैं, एल और एम मॉड्यूलर है। अगर एल और एम मॉड्यूलर है तो आपको क्राइटेरिया मालूम है कैसे मॉड्यूलर होता है, बस ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या दिखाना है? हमको दिखाना है कि एल बाई एम मॉड्यूलर है। तो एल बाई एम का मॉड्यूलर दिखाने के लिए हम लोग 3 एलिमेंट लेना होगा, A1 B1 A2 B2 A3 B3। और मॉड्यूलर दिखाने के लिए क्या होना चाहिए कि अगर पहला तीसरा से रिलेट कर रहा है ना, मतलब A1 B1 रिलेटेड टू A3 B3, तब A1 जरूर A3 से रिलेट करेगा, B1 जरूर B3 से रिलेट करेगा। तो उस दरमियान आपको दिखाना होगा कि A1 B1 जॉइन A2 B2 मीट A3 B3 बराबर A1 जॉइन A2 B2 और फिर मीट A3 B3, ऐसा आपको दिखाना पड़ेगा, तभी तो वो आप कह सकेंगे कि ये मॉड्यूलर लैटिस है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको दिखाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर since L and M are two modular lattice, then we have to show that L by M is modular lattice. For this we let L1 A1 B1 A2 B2 A3 B3 belongs to L by M, और A1 B1 मेरा रिलेट कर रहा है A3 B3 से, तो उस केस में A1 रिलेटेड टू A3 B1 रिलेटेड टू B3। अब हम लोग A1 A2 A3 कहाँ से जान रहे हैं? L से, और B1 B2 B3 L से M से जान रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि A1 B1 को लेंगे और बीच में ज्वाइन लगाएंगे, A2 B2 को लेंगे फिर बीच में मिट लगाएंगे और A3 B3 को एक साथ कर देंगे। अब हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर? ज्वाइन और मीट का डेफिनेशन लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। लेकिन ये भी आप लिख सकते हो पहले कि एल और एम मॉड्यूलर लैटिस है, इसी वजह से A1 ज्वाइन A2 मीट A3 बराबर A1 ज्वाइन पहले A2 फिर ब्रैकेट फिर मीट A3 आप लिख सकते हो, फिर B1 B2 B1 ज्वाइन B2 B3 एक साथ, फिर B1 B2 को एक साथ कर देंगे, फिर मीट को अलग कर देंगे तो 3 B3, ये आप लिख सकते हो। फिर आप लोग यहाँ पर ये चीज़ लेके चलोगे, आपको दिखाना क्या है, मकसद याद रखिएगा, A ज्वाइन B को एक साथ और मीट को अलग, मीट C ऐसा दिखाना है। तो A1 B1 ज्वाइन A2 B2 फिर एक साथ फिर मीट A3 B3, तो यहाँ पर मीट का डेफिनेशन से A2 A3 का मीट लगा देंगे, B1 B2 B3 का मीट लगा देंगे, फिर ज्वाइन को बांटेंगे तो A1 ज्वाइन A2 A3 का मीट के साथ, फिर उसी प्रकार से ऐसा हुआ। चूँकि आपको मालूम है A1 A2 A3 L से आ रहा है, B1 B2 B3 M से आ रहा है, और L और M दोनों का दोनों लैटिस है, इसका मतलब ये मॉड्यूलर लैटिस है। मॉड्यूलर लैटिस है इसका मतलब क्या होगा? A1 ज्वाइन A2 हो जाएगा बराबर फिर मीट A3 हो जाएगा, है ना।
तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 जॉइन A2 फिर मीट A3 हो जाएगा। फिर बी के लिए भी वही चीज़। इसके बाद आप पहला के साथ कर सकते हो A1 जॉइन A2 B1 जॉइन B2 फिर मीट फिर A3 B3 फिर आपका A1 B1 फिर बीच में जॉइन A2 B2 फिर मीट A3 B3। ठीक है, तो ये आपने दिखा क्या दिया, आपने दिखाया कि आप ले करके चल रहे थे A1 B1 ब्रैकेट फिर जॉइन A2 B2 मीट A3 B3 और आपने दिखा दिया कि इन दोनों को एक साथ कर दिया, पहले A1 B1 A2 B2 जॉइन और फिर बाद में A3 B3 किया। तो यही तो करना था, L बाई एम मॉडुलर हो गया। अब हम लोग यही चीज़ को लेके चलेंगे, जो चीज़ प्रूफ किए यहाँ पर वही चीज़ को लेके चलेंगे और दिखा देंगे और L और M मॉडुलर है। तो चलिए प्रूफ करते हैं भाई कन्वर्सली पार्ट। मान लेते हैं लेट L बाई एम इज मॉडुलर, वी सेल सो डैट देन वी सेल सो डैट L एंड M आर मॉडुलर लेटिस। तो A1 A2 कहाँ से है, L से है। A3 भी L से है। B1 B2 B3 कहाँ से भाई, M से। अगर ऐसा है, ठीक है ना, तो इस केस में हम मॉडुलर L बाई एम को मॉडुलर बोला है, इसका तो पहला तीसरा से रिलेट करेगा। तो मान लेते हैं लेट A1 B1 A2 B2 A3 B3 बिलोंग्स टू L बाई एम। L बाई एम हाँ L बाई एम से मान लेते हैं। अब क्या होगा कि A1 B1 ऑर्डर पेयर रिलेट करेगा A3 B3 से, उस केस में A1 A3 से रिलेट करेगा, B1 B3 से रिलेट करेगा। हालांकि इसका जरूरत नहीं है बट लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं। तो ऐसा है, हमने पहला तीसरा से रिलेट करवा दिया और हमको क्या प्रूफ करना होगा, हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि L और M लेटिस है, L और M मॉडुलर लेटिस है। उसके लिए A1 जॉइन A2 मीट है ना, A1 जॉइन A2 मीट A3 बराबर A1 जॉइन A2 एक साथ फिर मीट A3, ये हमको दिखाना पड़ेगा। और फिर उसी प्रकार से M के लिए भी दिखाना पड़ेगा, B1 B2 के लिए, है ना, समझ रहे ना। तो आइए हम लोग L और M चूंकि मॉडुलर है, इसी वजह से A1 B1 जॉइन A2 B2 मीट A3 B3 बराबर A1 B1 मीट जॉइन A2 B2 मीट A3 B3 मान के चलेंगे और दिखा देंगे L और M लेटिस है, मॉडुलर लेटिस है। तो A1 B1 जॉइन A2 B2 को एक साथ A2 A3 को एक साथ करेंगे बाय द हेल्प ऑफ मीट ऑपरेशन। उधर भी दाएं भी वैसे करेंगे, A1 जॉइन A2 कर देंगे भाई, देख लो। इसके बाद फिर A1 जॉइन A2 मीट A3 फिर उस उधर A1 जॉइन A2 मीट A3 हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम देखिए दोनों ऑर्डर्ड पेड़ आपस में बराबर है, तो दोनों ऑर्डर्ड पेड़ आपस में बराबर है, इसका मतलब इसके फर्स्ट एलिमेंट उसका फर्स्ट एलिमेंट बराबर होगा। तो A1 जॉइन A2 मीट A3 बराबर A1 जॉइन A2 फिर मीट A3, और इसी प्रकार से B1 के लिए B2 के लिए B3 के लिए भी होगा। इसका मतलब ये L का एलिमेंट था ऊपर वाला A1 A2 A3 और उसके लिए ये चीज़ आपने देखा। अब ये B1 B2 B3 M का एलिमेंट है और यही क्राइटेरिया होता है L और M मॉडुलर बन जाए, मॉडुलर लेटिस बन जाए। उसके लिए चूंकि A1 A3 से रिलेट कर रहा है, पहले भी हमने दिखा दिया, और साथ ही साथ नेक्स्ट क्राइटेरिया सिर्फ यही दिखाना था कि A1 जॉइन A2 मीट A3 बराबर A1 जॉइन A2 मीट फिर A3, यही दिखाना था, वो दिखा दिया मैंने। तो हेंस L एंड M आर मॉडुलर। बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए। 16 मार्क्स में आएगा तो फिर मतलब अगल बगल झांकना नहीं पड़ेगा, ठीक ना, आप कर लीजिएगा। तो अभी भी समय है, कर लीजिए। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे तो हमने और फोटो क्लिक नहीं किया, ठीक है। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ये शायद आपका लेक्चर नंबर 6 था, है ना। अब लेक्चर नंबर 7 बताऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।